कराम इन सब में इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि यूएई जिसके हवाले से इसराइली मीडिया बार-बार ये क्लेम करता आ रहा है, दावा करता आ रहा है कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो तो चाहते हैं ईरान तबाह हो जाए, ईरान के ऊपर अटैक हो जाए। लेकिन इन सब में जो ट्रंप ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने यूएई का भी ज़िक्र किया है। कहते हैं कि यूएई की भी दरख्वास्त के ऊपर ये हमला रोका गया है। इन सब के लिए जो हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात वो ये है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा कम से कम किसी पॉइंट पर कोई एक पेज पर आ चुकी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको अब एहसास हो चुका है अमेरिका और ईरान की जंग तो अमेरिका की है, इसमें नुकसान अरब ममालिक का हो रहा है। उन्होंने इस बात को बावर भी कराया कि जनाब जंग तो आपकी है, नुकसान इसमें हमारा हो रहा है। नाज़रीन करम दूसरी जानब जो ईरान की तरफ से भी 3-4 डेवलपमेंट्स हैं वो पहले सुन लें, उसके बाद इसराइली अखबार के दावों की तरफ आते हैं। नाज़रीन करम ईरान की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने सोशल मीडिया पर एक सख्त बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने अमेरिकन सदर ट्रंप पर तंज़ करते हुए कहा है कि पहले फौजी हमले की डेडलाइन दी, फिर खुद ही इसे मनसूख कर दिया। मोहसिन रज़ाई ने लिखा है कि ईरानी कौम और हुक्काम को हथियार डालने पर मजबूर करने की ये एक लाहासिल उम्मीद थी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज की आईनी मुट्ठी और अज़ीम ईरानी कौम अमरीकी पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ ईरानी फ़ौज के खातमुल अंबिया जो बेस ने खबरदार किया कि अमेरिकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और अगर दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फ़ौज ट्रिकल दबाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, जिसके बाद फौरी फैसला कौन ताकतवर और वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तफ़सीलात के मुताबिक ख़ातमुल अंबिया मरकज़ हेडक्वार्टर के कमांडर जो है मेजर जनरल अली ने अमेरिका और इसके इत्तहादियों को खबरदार किया है कि वो किसी भी नए स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाज़े के मुर्तकिब ना हो वरना तबाही उनका मुकद्दर होगी। अच्छा तो नाज़रीन ट्रंप ने इस हवाले से जो नई स्टेटमेंट दी उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि ईरान पर जो हमला है वो तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। यानी कि वो कहते हैं कि इत्तहादियों की दरख्वास्त पर हमने ये हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर कर दिया है। यानी कि वो कहते हैं कि इन इत्तहादियों को यकीन है जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इनमें अच्छी पेशरफ्त हो रही है। उनका मज़ीद कहना था कि अगर ये मतलब कि जो मुआहदा तय ना पाया कि ईरान उन शराइत के ऊपर ना आया जो अमेरिका चाहता है तो उनके लिए ये दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो एटमी हथियार हैं ईरान के हाथ में बिल्कुल भी ना जाएँ। इसलिए ईरान को उन तमाम शराइत को मानना होगा जो अमेरिका चाहता है यानी कि एटमी हथियार तौर करने होंगे। नाज़रीन करम इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ईरानी फ़ोर्सेस जो हैं वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दूसरी जानब इसराइली जो सहाफ़ी है उसने दावा किया था कि ट्रंप ने अपना जो ये इक़दाम मौख़र किया है यानी ऑपरेशन द स्लेज हैमर को मौख़र किया है, इसके पीछे कतर, यूएई और सऊदी अरब है। यानी उनका कहना है इन तमाम ममालिक ने ट्रंप को दरख़्वास्त की है, ट्रंप के ऊपर प्रेशराइज़ किया है, ट्रंप के ऊपर ज़ोर दिया है कि जनाब ये अटैक ना किया जाए। क्योंकि इन सब की कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी। जैसा कि ईरान पिछली बार कह चुका है कि अगर उसके ऊपर अटैक किया गया तो ईरान तमाम इत्तेहादी ममालिक के जो एनर्जी के रिसोर्सेज़ हैं, उनके ऊपर अटैक कर देगा, उनको तबाह कर देगा। इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्राएली सहाफ़ी ने कहा है कि इन ममालिक ने ट्रंप को प्रेशराइज़ किया है, उनको कहा है कि जनाब ये जंग आपकी है लेकिन कीमत तो हम चुका रहे हैं। जिसको मद्देनज़र रखते हुए ट्रंप ने ये अपना तमाम तर मुहावरा मौखर कर दिया है 2 से 3 दिनों के लिए। देखिए पाकिस्तान इसमें मीडिएटर है, पाकिस्तान तो इसमें मतलब कि एक मीडिएशन का रोल ही अदा कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को दरख़्वास्त कर रहा है, कर सकता है, लेकिन ये ममालिक हैं, ये उनको इत्तेहादी हैं। ये इनको कह सकते हैं जनाब आपका ये जो काम है इसकी कीमत तो हमें पे चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत जब आप ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो ईरान दोबारा उठ के हमारे ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वज़ह से हमारा ही नुकसान होता है, आपका तो कुछ नहीं जाता।